मन्नापुरम की स्टॉक में ऊपरी स्तरों से 50% की गिरावट। क्या मन्नापुरम की स्टॉक को अब खरीद लेना चाहिए? हाय, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर। क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप है? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर हम बात करने वाले 114.90 का यहाँ पर जो है प्राइस आ चुका है। यहाँ पर पिछली बार बात हुई थी इसके रिजल्ट से पहले और लगता था कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने के बाद इसके रिजल्ट जो है वो बेहतरीन आएंगे, लेकिन रिजल्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर जो है बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि 224 रुपए का हाई लगाया था इस स्टॉक ने। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया Q3 का, मेरे ख्याल से Q2 का रिजल्ट, जी हाँ Q2 के रिजल्ट जब आया तो हमने एक भारी गिरावट देखी जब मैनेजमेंट ने कमेंट्री में कहा कि हम कुछ ऑफिस जो है वो बंद करने वाले हैं, तो उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। यहाँ पर 224 से सीधे 160 रहा और उसके बाद कंसोलिडेट और फिर यहाँ पर अब 114.90। यहाँ पर लगातार गिरावट चलती जा रही है, पैसे काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुए। इवन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो है 5 साल हो गए मार्केट में, लेकिन इस स्टॉक ने कोई भारी रिटर्न किसी को नहीं दिया है। 5 सालों से ये स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है, कोई भी रिटर्न इसकी तरफ से नहीं दिया गया है। यहाँ पर दूसरा आईटीसी बोले तो ये दूसरा आईटीसी है भैया। यहाँ पर अभी यहाँ पर आज क्या हुआ है, आज के ऊपर बात कर रहे हैं और समझेंगे क्या इसे खरीदना चाहिए। देखिए 88,95,789 शेयर्स में काम हो चुका है और इतने शेयर्स में 30 लाख तकरीबन 30 लाख शेयर्स यहाँ पर 37.13% के आसपास स्टेक शेयर्स जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी गए हैं, यानी एक अच्छी खासी जो शेयर्स है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी में गया है हिस्सा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई खरीदता है इस शेयर को तो उसे क्या मिलता है। देखिए 114.05 के आसपास का प्राइस है, जबकि अभी हमने देखा यहाँ पर अभी आप कहें कि शॉर्ट टर्म में एकदम रिकवरी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। ये मार्केट जब पॉसिबल तब होगा जब ये मार्केट रिकवर होगा। मैं आपको बता दूं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को, जहाँ तक है वहाँ पर फाइनेंस माफ़ कीजिएगा, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को बेनिफिट होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा कई लोग बात करते थे और मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर बात करेंगे। अब इस कंपनी में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर आपका मार्केट कैप रह चुका है 9,640 करोड़ रुपए का, जबकि इसका प्रॉफिट ही जो है वो एक अच्छा खासा निकल के आता है। और इसकी जो हालत है वो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिए हैं। 5 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैंने मार्केट के अंदर एंट्री की थी, जब मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री की थी, तब इसका शेयर का प्राइस जो है ना वो 100 रुपये या 80 रुपये के आसपास का था। उसके बाद मैंने सिर्फ इसे 150 के आसपास जाते देखा। उसके बाद 5 साल तक यहीं पर है भैया, यहीं देख रहा हूँ। 224 अभी तेज़ी बनना स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो तेज़ी धाराशायी हो गई है। वो तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है अगर Q4 का रिजल्ट अच्छा आ जाए और एनुअल रिपोर्ट जो है वो ठीक ठाक आ जाए। यहाँ पर जो है गिरावट तो देखने को मिली ही है, स्टॉक रिकवर तो करेगा ही, हद से ज़्यादा यहाँ पर जो है गिरावट हो चुकी है। और आपको मिलेगा देखिए 18.14 का EPS, अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का 18.14 है। ऐसी किसी भी, ज़्यादातर किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलता है जो कि इतनी सस्ती वैल्यूएशन। मेरे ख्याल से मैंने 1 साल हो चुका है इस यूट्यूब चैनल का, जब भी मैंने मन्नापुरम के ऊपर बात करी है तो मैंने सिर्फ यही चीज़ कहा है कि ये सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है NBFC का। ध्यान रखिएगा, NBFC का सबसे अंडर वैल्यूड शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस, जो कि 5 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। 6.07 का P रेशियो है, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। 6.07 का P रेशियो है और इंडस्ट्री P चल रहा है 45.28 का। कंपेयर करोगे तो 39 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निकल के आता है। ये 39 पॉइंट का अगर डिफरेंस कवर करने पे आया, मान लीजिए इसका P रेशियो 45 है, तो इसका प्राइस आपको क्या लगता है कितना होगा? मेरे हिसाब से इसका 500-600 के आसपास का प्राइस जो है वो पहुंच जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये शेयर में दम तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बस टाइम टेकन की बात है। दिक्कत यही है कि ये चलता नहीं है, बस यही एक सुस्ताने वाली बात है इस शेयर की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है बुक वैल्यू पर शेयर, अगर आप इसमें खरीदारी करते हो या कोई शेयर खरीद रखा है और बेचने की सोच रहा है, तो यहाँ पर कई सारी वजह हैं कि आप ना बेचो। देखिए
बुक वैल्यू पर शेयर 97.22 के आसपास का है और आपका शेयर 114 के आसपास है। आप बेच के करेंगे क्या जब बुक वैल्यू के पास ही है आपका शेयर? तो इसमें बेचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है गिरावट जो दिखी है वो ठीक है, गिरावट तो है, लेकिन देखिए यहाँ पर कवरिंग आ सकती है। कंपनी तो बंद नहीं हुई ना, तो स्टॉक है, स्टॉक में 50% का यहाँ पर जो है आपको बास्केट मिल रही है, उसमें आप करेक्शन 50% का देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अच्छी बात है ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नई खरीदारी करता है तो आपको बहुत ही बड़ा अंडर वैल्यूड शेयर मिल रहा है। अभी आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनी गिरती जा रही है, ये इसका स्टॉक गिरता जा रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर जो है नेट सेल आप देखिएगा, मैं आपको क्वार्टरली दिखा रहा हूँ, 2020 दिसंबर की 1643 करोड़ रुपीस का नेट सेल। फिर 2021 मार्च का रिजल्ट 1622 करोड़ का नेट सेल रह गया है घटकर। फिर 2021 जून का रिजल्ट 1563 करोड़ का मार्केट कैप रह गया। फिर 2021 से सितंबर का रिजल्ट 1531 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है नेट सेल रह गई है। फिर 2021 से दिसंबर का रिजल्ट 1484 करोड़ रुपीस की यहाँ पर जो है नेट सेल रही है। तो लगातार जो है यहाँ पर जो है क्वार्टरली डाउन साइड ही हमको देखने को मिली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है, तो इसी दिक्कत की वजह से यहाँ पर हमको स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये रहा प्रॉफिट का, तो भाई प्रॉफिट भी आप देखो किस तरीके से घटा है, इसीलिए ये दिक्कत की बात है। और 2020 से दिसंबर में 482 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि घटकर 2021 से मार्च में 468 करोड़ रुपीस का रह गया। और यहाँ पर 2021 जून का देखें तो 436 करोड़ रुपीस का। फिर 2021 से सितंबर का देखेंगे तो 369.80 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रह गया है। और 2021 दिसंबर का 261 करोड़ रुपीस की नेट प्रॉफिट रह गई है। तो लगातार जो है प्रॉफिटेबिलिटी में 50% की अब यहाँ पर जो है डाउनसाइड दिखा चुका है प्रॉफिट यहाँ पर। तो इस दिक्कत की वजह से इसके चलते ही यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉक प्राइस में नुकसान देखने को मिल रहा है। तो एक यहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए, दिक्कत बस ये कि काफ़ी लंबे समय, काफ़ी सालों से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और ये लंबी अवधि का चार्ट है, देखिए ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ये 2019 से 2022 अब तक का चार्ट है, आज की डेट तक का चार्ट है। इसे देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखकर लगता है जिस हिसाब से जो गिरावट हुई है ना, ये लगता है कि 94 का वो लेवल होगा जहां पर इसको गैप फिलिंग करने जाना है और 94 से वापस घूम जाएगा ये स्टॉक। तो ऐसा लगता है अगर 100 रुपये पार करता है, 100 रुपये तोड़कर नीचे गिरता है ये स्टॉक, तो 94 रुपीज़ का वो लेवल होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा। क्योंकि ये देखिए ट्रेंड लाइन भी यही कह रही है कि भैया 94 तक जा सकता है ये शेयर नीचे में। अगर 100 रुपये का लेवल टूटता है तो मान लीजिए गिरावट आती है मार्केट में वैसे भी गिरावट चल रही है, तो 94 के कहीं ना कहीं लेवल तो दिख ही सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उन तक तो हम पहुँच गए, लेकिन चार्ट के हिसाब से ये कि 94 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है और फिर हम उधर से अब हम घूमने के लिए तैयार हैं। 94 तक अगर जाता है तो हम वहाँ से घूम जाएंगे, फिर आ जाएगा भैया, हम तैयार हो जाएंगे 110, 120, 130, 140, 150, फिर एक फ्रेश यहाँ पर जो है ये स्टॉक हो जाएगा, उसके बाद चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखना यही है, क्या अभी का जो 52 वीक लो जो लगाया 108 रुपये का, क्या वो टूटता है या नहीं। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा 94 के चक्कर में मत रहिएगा। कोई अगर खरीदना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकता है, जरूरी नहीं है कि 94 आई। यहाँ पर बस दिख रहा है कि गैप फिलिंग कर सकता है, लेकिन ये है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ यहाँ पर जो है लेवल बहुत अट्रैक्टिव है, खरीदारी करके चलने का मन है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 100 रुपये का लेवल टूटता है तो फिर 94 तक जाना तय है। यहाँ पर लग रहा है कि 94 तक जा सकते हैं, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइएगा। किसी को अगर खरीदना है तो उसी हिसाब से देखिएगा, 94 का इंतजार ना करें कोई नई खरीदार। यहाँ पर 50% अभी खरीद के चल सकते हैं, 50% बाद में। लेकिन अभी दिक्कत जो है वो ग्लोबल का भी है, तो ध्यान रखिए ग्लोबल को भी आपको देखना होगा। यहाँ पर गिरावट भी हो सकती है मार्केट में, और
तो उसमें ये शेयर जो है पार्टिसिपेट कर भी सकता है और ये नीचे गिर भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको ही समझना है। सब कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है मार्केट के अंदर बिल्कुल भी, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव शेयर है, अट्रैक्टिव लेवल्स है, कुछ गिरावट यहाँ पर मिलती है तो आप खरीद कर चल सकते हैं। तो इस पर ही यहाँ पर जो है राय बनती है खरीदने की। अंडर वैल्यू शेयर है तो इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर नज़र रखिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।